फिज़िक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो बच्चों, इस प्रकार से जो है ये फिगर मैंने पहले ही बना रखा है। यहाँ पर जो ये क्रॉस लाइन है, ये क्रॉस लाइन आपको दिखा रखी है। इस क्रॉस लाइन का मतलब होता है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल में, जो हमारा ये कागज का तल है, ये कागज का तल है, इस कागज के तल में अंदर की ओर लंबवत, ठीक है बच्चों। इसको हम किसके द्वारा दिखा देते हैं? ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाते हैं जो एक समान होता है और चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर ये कागज है ना, कागज ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा कागज, इसके अंदर की ओर लंबवत जो है अंदर की ओर है, उसको हम किसके द्वारा दिखा देते हैं बच्चों? उस चुंबकीय क्षेत्र को हम इस क्रॉस के द्वारा दिखा देते हैं। ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर बनाया, ये देखो, ये कैसा चुंबकीय क्षेत्र है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और कागज के तल के अंदर है, लंबवत अंदर की ओर है। अब हमने क्या करना बच्चों? इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, इसमें हमने किसी आवेश को गति करानी है, ठीक है बच्चों। जैसे हम उस आवेश को गति कराएंगे इसमें, ठीक है बच्चों, तो जैसे हम उसको गति कराएंगे इसके लंबवत, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराने, ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा है, गति कराने पर आवेश वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय गति करता है। ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये देखो, ये फिगर दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको। फिर इस प्रकार से बता दूं, अब आवेश को जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या कराते हैं, यहाँ पर गति कराते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा? आवेश को जैसे हम गति कराएंगे इस चुंबकीय क्षेत्र में रखें, कैसा चुंबकीय क्षेत्र है ये? समरूप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। हम अंदर की ओर दिखा नहीं पाएंगे बच्चों। तो क्या होगा? अब हमने क्या करना है, इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये देखो, ये बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब आवेश को क्या करा रहे हैं हम? इसके लंबवत क्या करा रहे हैं? गति करा रहे हैं। लंबवत का मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 90 डिग्री का लंबवत गति। आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो चुंबकीय बल है, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये बल, तो बच्चों ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या बल लगता है? उस बल को क्या बोलते हैं बच्चों? बताइए बच्चों। लॉरेंज बल, ठीक है बच्चों। यदि आप मेरी वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हैं बच्चों, तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको लॉरेंज बल बताया है। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, मैं इसको यहाँ पर पॉइंट आउट करूँगा बच्चों। यहाँ पर जो है मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये देखो, आवेश जो है, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। जब कोई आवेश, लॉरेंज बल क्या है?
जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। ठीक है बच्चों, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल कण को वृत्तीय पथ में घूमने के लिए वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल जो कक्षा 11 में पढ़ा, मैं फिर बताऊंगा। अभिकेंद्र बल, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, यही लॉरेंज बल जो हैं उस आवेशित कण को वृत्तीय पथ में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो बच्चों ये की पॉइंट है, मैं इसको जो है इस प्रकार से मार्क कर लूँगा। ये देखो, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। कौन करेगा? जो चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल कौन है? लॉरेंज बल है। वो बल जो है क्या करेगा? अभिकेंद्र बल। अब यहाँ पर बच्चों मैं दोनों बल निकालूंगा कि लॉरेंज बल कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो पहला बल यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चा, पहला बल लॉरेंज बल। ठीक है बच्चों, इस बल को मैंने F1 मान लिया। तो बच्चों लॉरेंज बल कितना होता है बच्चों? QVB साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर आवेश को हम क्या करा रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करा रहे हैं। तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो है बच्चों हमारा जो लॉरेंज बल है वो हो जाएगा QVB। ठीक है बच्चों, ये तो निकाल दिया लॉरेंज बल। अब ये लॉरेंज बल क्या प्रदान करेगा? अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अभिकेंद्र बल दे देगा और उसी अभिकेंद्र बल के कारण जो है ये जो हमारा आवेशित कण है ये वृत्तीय पथ पर क्या करने लगेगा? गति करने लग जाएगा। अब जो है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्र बल। ठीक है बच्चों, जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, मैं यहाँ पर फिर पॉइंट आउट करूँगा। दूसरा बल यही बल इसको दे रहा है। लॉरेंज बल ही क्या बना रहा है? अभिकेंद्र बल बना रहा है। और अभिकेंद्र बल, ये देखिए बच्चों, अभिकेंद्र बल को मैंने F2 लिख दिया। और थोड़ा मैं फिगर में फिर चला जाता हूँ बच्चों। ये देखिए, दिखाई दे रहा फिगर, यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है? R है। जिस पथ में घूम रहा है उस पथ की रेडियस कितनी है बच्चों? उस पथ की रेडियस यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसकी रेडियस कितनी मानी बच्चों? हमने R मानी है। तो और इस कण का, ये ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, इस कण, जो कण घूम रहा है उसका द्रव्यमान कितना है? M है। ये देखो बच्चों, द्रव्यमान m है और उस पथ की त्रिज्या r है और वेलोसिटी कितनी है बच्चों? वेलोसिटी कितनी है? v है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, मैं फिगर को फिर ऊपर कर देता हूँ और फिर अब यहाँ पर दिखाता हूँ आपको बच्चों। मुझे क्या दिखाना है बच्चों? आपको मुझे दिखाना है अभिकेंद्र बल। उसका मान होता है बच्चों mv² अपॉन r। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा जो बल हो गया ये अभिकेंद्र बल हो गया। तो कौन देगा इसको? ये F1 जो है इस बल को बना देगा। तो ये दोनों बल क्या होंगे बच्चों आपस में? इसलिए बिकॉज F1 बराबर F2, क्योंकि जो चुंबकीय बल है वही हमको क्या दे रहा है? अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिख दें बच्चों? ये दोनों बराबर लिख दो। F1 F2 बराबर होगी तो दाएं दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे बच्चों, नहीं हो जाएंगे? तो कितना हो जाएगा? mv² अपॉन r बराबर हो जाएगा QVB। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा जो बच्चों मैं आपको कक्षा 11 के जो मैंने आपको बता रखा बच्चों, मैं उसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जब कोई कण, ये देखो, जब कोई कण वृत्तीय गति करता है, ये केंद्र O हो गया वृत्त का और इसका पथ क्या हो गया? R हो गया, इसकी त्रिज्या R होगी। जब कोई कण वृत्तीय गति करता है
तो उसकी चाल तो नियत रहती है, ठीक है बच्चों, चाल तो नियत रहती है, लेकिन उसका वेग जो है बदलता रहता है। जब कोई कण क्या करता बच्चों, अभी वृत्तीय गति करता है तो चाल तो नियत रहती है, लेकिन उसका वेग बदलता है, क्योंकि वेग क्या है, सदिश राशि है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इधर देखिए बच्चों, लेकिन इन सब का मैग्नीट्यूड चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, भी, ये चाल क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो इसमें इसके केंद्र की ओर जो है एक त्वरण लगता है बच्चों, ठीक है बच्चों, जिसको आप अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। और उसका जो मान होता है बच्चों A = v² अपॉन r। ये देखो बच्चों, ये अभिकेंद्रित त्वरण हो गया। तो ये देखो, और इसकी दिशा कहाँ होती है, ये वेक्टर राशि है और इसकी दिशा हमेशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है। और जब इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया तो बल उत्पन्न हो जाएगा, और बल को क्या बोलते हैं बच्चों, F = क्या होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से ma होता है, F = ma होता है। तो a की वैल्यू रख दो, ये देखो बच्चों v²/r रख दो, तो F = कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, m, तो ये है, और v²/r यहाँ से आ जाएगा v²/r। तो बच्चों ये मैंने आपको फिर बता दिया है कि अभिकेंद्र बल कैसे काम करता है वृत्तीय गति में। जब कोई कण जो है वृत्तीय गति करता है, ठीक है बच्चों, तो उसका जो है चाल तो नियत रहती है, देखो बच्चों चाल तो भी की भी है, लेकिन उसका वेग बदलता रहता है बच्चों, अलग अलग पॉइंट में। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A पॉइंट पर V1 है, B पर V2 है, C पर V3 है, और D पर क्या हो गया, V3 हो गया, ठीक है बच्चों। चाल और वेग में यही तो अंतर है, चाल तो मैग्नीट्यूड है वेग का, उसका परिमाण है, वो तो एक रहेगा, लेकिन दिशा बदलने के कारण जो है वेग बदल जाएगा। और वेग में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है बच्चों, त्वरण उत्पन्न होता है, जिसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और उसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, तो बल की दिशा भी कहाँ होगी, केंद्र की ओर होगी। और बल क्या होता है बच्चों, a का मान कितना है, v² है, ये देखो, तो F = ma तो रखना है हमने, इसमें m रखना है, तो कितना हो गया, mv²/r, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने यहाँ पर आपको समझाया कि जब कोई कण, अब मैं फिर दोबारा वहाँ पर वापस ले जा रहा हूँ। अब आपने क्या किया बच्चों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र मैंने बता दिया, ये क्रॉस जो मैंने बता रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पर देखो बच्चों, क्रॉस बता रखा ना, ये क्रॉस लगा रखा बच्चों। इस क्रॉस का मतलब होता है कि एक समान, ये देखो इस क्षेत्र में ये क्षेत्र बना रखा, मैंने ये बाउंड्री खींच रखी ना, इस क्षेत्र में कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। मान लीजिए यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट है मान लीजिए, और यहाँ पर D पॉइंट है। इन सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की ओर, इस कागज के तल के अंदर की ओर होगी, ठीक है बच्चों। और ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा बना दिया, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। अब आपने क्या करना है, किसी भी आवेश को, कोई भी आवेश है, ठीक है बच्चों, प्लस Q आवेश को, इसको आपने चुंबकीय क्षेत्र में गति करानी है, तो आप इसको लंबवत गति कराएंगे। इसको जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बनाए हैं बच्चों, ये मैंने एक बार, ये देखो, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब गति कराएंगे तो ये क्या करने लगेगा बच्चों, ये सीधे जो है वृत्तीय पथ पर गति करने लग जाएगा। और जब ये वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो इसको अभिकेंद्र बल कौन देगा, लॉरेंज बल देगा। अर्थात जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल, लॉरेंज बल किसे कहते हैं बच्चों, लॉरेंज बल। जब कोई आवेश, तो बच्चों मैं यहाँ पर फिर लॉरेंज बल आपको बता देता हूँ बच्चों, देखो ठीक है बच्चों, लॉरेंज बल भी मैं समझा देता हूँ आपको। लॉरेंज बल क्या है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको लॉरेंज बल कहते हैं। उसका मान क्या होता है बच्चों, QVV sin थीटा। अब यहाँ पर थीटा आवेश को तो लंबवत गति करा रहे हैं, तो थीटा 90 हो जाएगा और sin 90 का मान 1 हो जाएगा, और F = QVV, और यही क्या बल दे देगा, अभिकेंद्र बल दे देगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों हमारे पास डेरिवेशन कितना आ गया बच्चों, हमारे पास बच्चों डेरिवेशन आ गया है mv²/r = QVV। अब हम इसमें अलग अलग टर्म्स निकालेंगे। पथ की त्रिज्या, ठीक है बच्चों, पथ की त्रिज्या, ठीक है बच्चों। पथ कैसा है, वृत्तीय पथ है, पथ की त्रिज्या निकालेंगे बच्चों। ये देखो हमारे पास आया क्या है बच्चों, mv²/r = QVV, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम क्या कर देंगे, इधर देखो बच्चों, ध्यान से देखिए, हमारे पास आया कितना है, mv²/r बराबर आया है QVV। तो यहाँ से r से मल्टीप्लाई कर दो, r ×
क्यू भी बी बराबर कितना आ गया बच्चों, एम भी स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा बच्चों, आर कितना हो जाएगा, यहाँ से आर कितना हो जाएगा बच्चों, एम भी स्क्वायर बटे क्यू वी बी। ठीक है बच्चों, और ये बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक हाथ रह जाएगी, तो कितना रह जाएगा बच्चों यहाँ पे बताओ, आर इज इक्वल, बताओ बच्चों कितना रह जाएगा, एम और एक भी रह जाएगा, एम भी और बटे कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू बी। तो ये हमने इस पथ की त्रिज्या निकाल दी, अर्थात जो ये वृत्तीय पथ है हम इसकी त्रिज्या अगर इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन होगा तो इस यहाँ पर ई भी आ जाएगा, और उसका द्रव्यमान भी पता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी पता होगी, वेग भी पता होगा, तो हम पथ की रेडियस निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास कितना आया था बच्चों, हमारे पास आया था, मैं फिर एक बार जो है इसमें फिर बता रहा हूँ बच्चों, हमारे पास जो कितना आया था बच्चों, अभिकेंद्र बल कितना था, अभिकेंद्र बल कितना था बच्चों, एम भी स्क्वायर अपॉन आर, और लॉरेंज बल कितना था, क्यू भी बी। ठीक है, तो क्यू भी बी। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ से क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आर इंटू क्यू वी बी बराबर एम भी स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू पथ की त्रिज्या निकाल दी हमने, बहुत सारे टर्म्स आपको पूछे जाते हैं बच्चों, इसको पथ की त्रिज्या एम बी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी। ये देखो बच्चों बराबर कितना हो जाएगा, एक पावर यहाँ से कट जाएगी, ये भी हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आ गया बच्चों, एम भी बटे क्यू बी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो है पथ की त्रिज्या कितनी आएगी है, आर इज इक्वल टू एम भी बटे क्यू बी। ठीक है बच्चों, ये हमने वृत्तीय पथ की जो है त्रिज्या निकाल दी है बच्चों, ये देखिए। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या निकाल दी है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकाल दी है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे बच्चों आवर्त काल, उसका आवर्त काल कितना होगा। अब संवेग भी निकाल सकते हैं, दूसरा पॉइंट, चलो बच्चों मैं संवेग निकाल देता हूँ। संवेग निकालने के लिए पहले वेग निकालना पड़ेगा, अब वेग निकाल देते हैं, यहाँ से वेग निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, वेग निकाल सकते हैं, संवेग निकाल सकते हैं, उसके बाद जो है उसकी आवृत्ति आवर्त काल। अब निकालूंगा बच्चों मैं आवर्त काल या दोलन काल, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसका मैं निकालूंगा बच्चों। तो यहाँ पर हम जानते हैं बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है बच्चों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब आवर्त काल क्या है, आवर्त काल जो है, आवर्त काल क्या है बच्चों, किसे कहते हैं, एक चक्कर का समय, अर्थात एक चक्कर में कितना समय लगा बच्चों। ठीक है बच्चों, उसको आवर्त काल कहेंगे। तो इधर देखिए बच्चों, टी बराबर, अब आप ये बताओ बच्चों कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। ये तो सामान्य सी बात है बच्चों, वृत्त में एक चक्कर में, ये आर त्रिज्या है वृत्त की, एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर। परिधि, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, परिधि, और परिधि कितनी होती है बच्चों वृत्त की, 2 पाई आर। तो कितनी दूरी तय करेगा बच्चों, 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, और बटे चाल, चाल कितनी है बच्चों उसकी, v है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने r तो पहले से निकाल रखा है। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है बच्चों, r निकाल रखा है, ये देखो r निकाल रखा है, तो r की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे बच्चों। तो t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई बटे v, तो ये है, ये देखो 2 पाई बटे v, r का मान रख देंगे बच्चों। r का मान कितना होगा बच्चों, एम भी बटे क्यू बी, ये रख दिया बच्चों। यहाँ से v से भी कैंसिल हो गया बच्चों। तो t की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारा, 2 पाई m बटे क्यू बी। तो बच्चों ये ध्यान देना आपको, हमने क्या निकाल दिया, इसका आवर्तकाल भी
निकाल दिया है। ये देखो बच्चों, ये आवर्तकाल हमने निकाल दिया। मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, आवर्तकाल निकाल दिया। ठीक है बच्चों, ये देखो आवर्तकाल हमने इसका निकाल दिया। तीसरा पॉइंट आवृत्ति इसकी निकालनी, फ्रीक्वेंसी हमने इसकी निकालनी। सबसे पहले जो है आपको फ्रीक्वेंसी जाननी है बच्चों। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को आता है। ठीक है बच्चों, बहुत छोटी सी चीज है। एक यहां पर देखो, आवर्तकाल क्या है, एक चक्कर का समय। अब आवृत्ति है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। ठीक है बच्चों, आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए। ठीक है बच्चों, अब t सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा तो 1 सेकंड में। ठीक है बच्चों, और ये आवृत्ति जो होती है ये आवर्तकाल की उल्टी होती है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्योंकि आवर्तकाल क्या है, एक चक्कर का समय है और ये क्या है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या है, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों t का मान तो निकाल रखा हमने, तो t की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 1/2πm बटे कितना हो जाएगा बच्चों, QB। ये दिखाई दे रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, QB बटे 2πm। तो बच्चों आवृत्ति भी मैंने निकाल दी है। ठीक है बच्चों, तो कितनी निकली है बच्चों आवृत्ति, n बराबर, अगला फॉर्मूला इसका उल्टा कर देना, आवर्तकाल का उल्टा कर देना है, QB बटे 2πm। इक्वेशन नंबर 3 मैंने निकाल दी, मैंने पथ की त्रिज्या निकाल दी। देखो बच्चों, उसके बाद जो है दूसरा मैंने आवर्तकाल निकाल दिया, उसके बाद मैंने क्या निकाल दी, आवृत्ति निकाल दी बच्चों इसकी। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट संवेग, मोमेंटम क्या होगा, और बहुत सारे बच्चे जानते हैं, कक्षा 11 का विषय है बच्चों। संवेग बराबर होता है, वेक्टर रूप में संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणांक b। ये देखो, सदिश को अदिश से गुणा करेंगे तो सदिश ही आएगा, और वेक्टर रूप में तो ये लिखा। अगर मैं इसको जो है सामान्य मैग्नीट्यूड के रूप में लिखूँ तो क्या लिखूंगा बच्चों, P = m × v। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों हम समीकरण 1 से देखिए बच्चों, समीकरण 1 दिखाई दे रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। समीकरण 1 से क्या है बच्चों, R बराबर क्या है, mv बटे कितना है, QB है ना। यहाँ से वेग निकाल दो तो mv बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, QBr। और यही तो संवेग है, mv को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, संवेग बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बच्चों। तो P बराबर कितना आ गया, QBr आ गया बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो P बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा, ये देखो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। ये देखो यहाँ पर रख दो। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ से हमने क्या निकाला, समीकरण 1 से हमने क्या निकाला, mv निकाला, और mv किसके बराबर आया, QBr, इसी को P बोलते हैं। तो P बराबर कितना आ गया बच्चों, QBr। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या निकाल दिया बच्चों, इसका संवेग भी निकाल दिया। ठीक है बच्चों, ये देखो ये संवेग हमने निकाल दिया। अब बच्चों बहुत सारे जो है पॉइंट इसमें डिस्कस करना है। अब मैं अगला पॉइंट डिस्कस करता हूँ, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा। अभी तो लंबवत कराया था बच्चों मैंने, इससे पहले मैंने आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराया था, तो वो वृत्तीय पथ में गया था। अब हमने चुंबकीय क्षेत्र के क्या करना है, समांतर गति कराना है। ठीक है बच्चों, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये अंदर की ओर है, लंबवत है, अंदर की ओर है। इस प्रकार देखिए बच्चों,
ये लंबवत है, अंदर की ओर है ये, ठीक है। अब आपने क्या कराना है, ये तो अंदर की ओर है, अब आपने क्या करना है, उसी दिशा में, जिस दिशा में, ये देखो, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा दूं मैं, ये देखो बच्चों, मैंने चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया ना इस प्रकार से, तो इसकी गति भी इसी दिशा में हो रही है, गति भी इसी दिशा में हो रही है, तो क्या बल लगेगा, बताओ बच्चों। देखो बच्चों, आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे बच्चों, तो बताइए, क्या अगर जो है आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश न करके वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है, तो क्या बल लगेगा? तो बच्चों आपका उत्तर क्या आएगा? बिल्कुल सारे बच्चों को आता है, उसका उत्तर क्या आएगा? क्योंकि लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल का सूत्र होता है F = QVB साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर थीटा तो एक 0 हो गया क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र वैसे भी क्या है, कागज के तल के अंदर की ओर है लंबवत, और उधर ही हमने आवेश को क्या करा दिया, गति करा दी, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब बच्चों यदि जो है, अब हम किसी कोण पे, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर, थीटा कोण है, ठीक है बच्चों। ये जो थीटा है, ये जो है क्या होगा, बराबर नहीं होगा किसके, 90 डिग्री के। ये देखो, अर्थात हम लंबवत गति नहीं करा रहे हैं, हम उसको किसी कोण पर गति करा रहे हैं। देखो समांतर अगर गति कराएंगे, अगर उसी दिशा में गति कराएंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, 90 डिग्री पर गति कराएंगे तो वृत्तीय पथ में गति करेगा। अब हम न तो 0 डिग्री पर कर रहे हैं, न तो 90 डिग्री पर कर रहे हैं, किसी भी कोण पे कर रहे हैं, तो कोण कुछ भी हो सकता है बच्चों, 20, 30, 40, 50, 60, 35, 45, 75, कुछ भी हो सकता है। अगर हम ऐसे कोण पर जो है किसी पार्टिकल को गति कराएंगे तो वो कैसा पथ अपनाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बता देता हूं बच्चों, देखो चुंबकीय क्षेत्र तो बच्चों वही है, ये क्रॉस का मतलब समझ गए बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये, और ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब आपने देखो बच्चों, ये है चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपको ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप इसको चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो है किसी कोण पर प्रोजेक्ट कर देते हैं, ये देखो, और ये इसका वेग है भी, मैं वेक्टर रूप में लिख रहा हूँ बच्चों, मैग्नीट्यूड में तो आपको भी लिखना है। अब क्या होगा बच्चों, देखो बच्चों, आप बताएंगे, इसको 2 कंपोनेंट में वियोजित करेंगे तो कोण की ओर कौन सा घटक आ जाएगा बच्चों, इसको क्षैतिज घटक v cos ऑफ थीटा, और इधर की ओर क्या आ जाएगा, इधर की ओर इसका आ जाएगा बच्चों कंपोनेंट v साइन ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, ये v cos थीटा कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बढ़ाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र दिशा इधर है तो इधर को गति कराएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करवाएगा, ठीक है बच्चों, ये करवाएगा, इस गति करवाएगा कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र, और ये कहाँ करेगा, भी साइन थीटा कहाँ करेगा, ये लंबवत करेगा, लंबवत दिशा में कण की गति करवाएगा, ठीक है बच्चों। अब बोलो बच्चों, एक तो इधर खींच रहा है और एक उधर ऊपर खींच रहा है, तो अब कैसा पथ अपनाएगा, अब बच्चों ये कुंडलिन पथ अपनाएगा, ये देखो ध्यान से देखिए, इस प्रकार का पथ अपनाएगा बच्चों, इधर देखिए। अब जो है जिस प्रकार से रिंग होता है, कुंडली होती है, कुंडली जानते हैं, ये देखो इस प्रकार का हेलिकल पाथ कहते हैं, इस प्रकार का पाथ अपनाएगा बच्चों, ये देखिए, ठीक है बच्चों। एक तो क्या कर रहा है, इधर ध्यान दीजिए, ये v cos थीटा तो इसको आगे बढ़ा रहा है, और v sin थीटा तो इसको लंबवत गति करा रहा है,
तो अब जो है अब ये न तो सीधी रेखा में जाएगा और न तो वृत्ताकार पथ में जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुंडलिनी गति कहेंगे इसको, कुंडलिनी गति। ठीक है बच्चों, हेलिकल पाथ अपनाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 3 प्रकार से हमने आपको बता दिया बच्चों। यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा, ये यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले मैंने तो लंबवत कहा था, तो वृत्तीय पथ में जाएगा। और यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा तो वो क्या करेगा बच्चों, उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। और अगर फोर्स ही नहीं लगेगा तो गति कहाँ से करेगा। और तीसरा केस मैंने यहाँ पर बताया, यदि जो है वो लंबवत नहीं करता है, ठीक है, न तो 0 डिग्री, न तो समांतर गति करता है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, और न तो लंबवत गति करता है, अर्थात न तो 0 डिग्री पर गति करता है, न तो 90 डिग्री पर गति करता है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, और वो थीटा पर गति करता है, तो इस वेक्टर ये वेग को 2 कंपोनेंट में वियोजित कर देंगे, इधर को v cos थीटा और इधर को v sin थीटा। v cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वेग का, वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करवाएगा उसको, और ये v sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये उसको लंबवत गति कराएगा। तो इस प्रकार से जो है वो क्या हो जाएगा, कुंडलिनी पथ में। इसमें ये कुंडली है ना, जैसे स्प्रिंग की जैसे कुंडली, इस प्रकार क्या करेगा, वो गति करेगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, इसमें आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखने हैं। और यदि बच्चों जो है आपको जो है हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन बच्चों ये आपको जो है ज़रूर कहना है कि बच्चों जो है आप वीडियो जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो है एक वीडियो का दूसरे वीडियो से जो है पूर्ण संबंध है और सीक्वेंस से जो है आपकी वीडियो बनाई जा रही है। अब ये 5वां चैप्टर जो है मैंने शुरू किया है, और इस प्रकार से जो है सीक्वेंस से जो है आपका चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।